हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए नदी के बारे में कुछ लेकर के आई हूँ, मतलब कि नदी से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो देखिए, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं भौगोलिक उपनाम। देखिए, नदी है उसका भौगोलिक उपनाम दिया गया है, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो उसको जियोग्राफिकल सरनेम बोला जाता है। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पवित्र नदी। पवित्र नदी किसे कहा जाता है? तो हम सब जानते हैं कि पवित्र नदी जो है वो कहा जाता है हमारी गंगा को। गंगा माँ को पवित्र नदी कहा जाता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रदूषित नदी। देखिए, हम जानते हैं कि आजकल सारी नदी जो है वो प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि शहर का सारा कचरा कहाँ पर फेंका जा रहा है, तो सारा कचरा नदी में जाकर फेंका जा रहा है, जिससे कि नदी जो है मतलब कि नदी वगैरह प्रदूषित होता रहा है। मतलब कि वो उसमें कचरा भर रहे हैं, जिसके वजह से वो जो पानी है उसका, जिसे शुद्ध पानी बोला जाता था कि नदियों का पानी शुद्ध होता है, वो अब पीने लायक नहीं रह चुकी है। तो बोला गया कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी, सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन है? तो वो है साबरमती। साबरमती जो है ये सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्ध गंगा। तो देखिए, जब गंगा जो है वो जब बे ऑफ बंगाल में, जब वो बंगाल की खाड़ी में जब वो गिरती है, तो वहां पर जो नदी बनती है, जो अलग अलग उसकी सहायक नदी रहती है, तो उसमें जो सबसे वृद्ध कहा गया वो कहा गया है गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी जो है उसे वृद्ध गंगा कहा गया, मतलब कि बूढ़ी गंगा। मतलब कि उसको गोदावरी नदी जो है उसका जो वो पानी का जो स्पीड है वो बहुत बहुत ही कम है, इसलिए इसे वृद्ध गंगा कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा को कावेरी कहा गया है। कावेरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की गंगाओं से कहा गया है। नेक्स्ट है हमारा काली नदी। काली नदी जो है वो शारदा को कहा गया है। देखिए, शारदा भगवान का नाम है और काली माता भी है। तो देखिए, जब माँ पार्वती जो थी वो दुष्टों का संहार करने के लिए जिस स्थान पर वो काली माता का रूप धारण की थी, वहीं पर जो नदी बह रही थी ना, तो इसीलिए उस नदी का नाम रखा गया शारदा। वो काली माँ जो थी वही उस नदी का नाम रखी शारदा, इसीलिए उस नदी को काली नदी भी कहा जाता है। कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि काली नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका पानी काला होता है, लेकिन उस नदी का पानी काला नहीं है। काली नदी इसलिए रखा गया क्योंकि काली माता उस नदी का एक नाम दिया, जो नाम है शारदा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है बिहार का शोक। बिहार का शोक मतलब होता है कि उस राज्य को नष्ट करने वाला, मतलब बर्बाद करने वाला जो नदी है उसका क्या नाम है? तो बिहार का जो शोक है उसे कोसी कहा गया। कोसी जो है वो गंगा की सहायक नदी है, तो बिहार का जो शोक है वो कोसी को कहा गया है। कोसी में जब बाढ़ आती है तो पूरा बिहार डर से कांपने लग जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल का शोक। मतलब कि जिस तरीके से बिहार में आता है तो सब लोग कांप उठता है, वैसे ही पश्चिम बंगाल मतलब कि वेस्ट बंगाल में भी ऐसी नदी है जिसमें बाढ़ आती है तो सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो बाढ़ जो उस बाढ़ की वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो उस नदी का नाम है दामोदर। दामोदर नदी जो है वो पश्चिम बंगाल का, मतलब कि वेस्ट बंगाल का शोक है, और बिहार का शोक है कोसी। नेक्स्ट और हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है 5 नदियों की भूमि। मतलब ऐसा जगह जहाँ पर कि 5 नदी आकर के मिलती है, तो उस जगह का नाम क्या है? तो इस जगह का नाम है हमारा पंजाब। पंजाब जो है वो वहां पर 5 नदी आकर के मिलती है। देखिए, ये पंजाब जो वर्ड जो है ना पढ़ा है ना, वो पंच जोर आब मतलब 5 नदी का समूह को हम लोग क्या कह रहे हैं? पंजाब कह रहे हैं। देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आती है कि आखिर उस 5 नदी का क्या क्या नाम है? मतलब जो नदी वहां पर आकर के मिलती है 5 नदी पंजाब में, उस 5 नदी का क्या नाम है? तो उस नदी का नाम है झेलम। पहला है झेलम, फिर है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। ये 5 ऐसी नदी है जो कि पंजाब में आकर के मिलती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैं यहाँ पर बताई हूँ कि एक जगह आकर के सारी नदी मिलती है, ऐसा नहीं है। कुछ जगह वही है, लेकिन यहाँ से आई तो ये इससे मिल गई, फिर अब ये कहीं आगे बढ़ रही है तो ये तीसरे नदी से आकर के मिल गई, ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि 5 दिशा से आ रहे, डायरेक्शन से आ रहे और एक जगह आकर के मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर अलग अलग जगह मिल रहे हैं, लेकिन उस जगह पर मिल रहे हैं, इसलिए उसका नाम पड़ गया पंजाब। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।